पाठ 1 विमल इंदु की विशाल किरण। इस कविता के कवि कौन है? श्री जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी ने यह कविता लिखी। ठीक, मतलब ये गाना, जैसे तुम लोग गाना कहते हो ना, ये गाना, ये कविता। ठीक, तो आज हम पहला पाठ करते हैं। पहले कविता का गायन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसके अर्थ को अच्छे से जानेंगे। इसके भावार्थ, भावार्थ मतलब इसके भाव क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं कवि इस कविता के माध्यम से हम लोगों को क्या कहना चाहते हैं या किसकी व्याख्या कर रहे हैं, यही हम इस कविता में पढ़ेंगे। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। तो बेटा, प्रस्तुत कविता में जयशंकर प्रसाद जी ईश्वर की महिमा का बखान करते हुए क्या कह रहे हैं, सुनो। इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने क्या किया है, ईश्वर की महिमा का बखान किया है, मतलब प्रशंसा किया है। वो क्या कहना चाहते हैं कि विमल मतलब होता है स्वच्छ, इंदु मतलब चंद्रमा, विमल इंदु की विशाल किरण, विशाल मतलब बहुत बड़ा ना। तो वो बखान करते हुए क्या कहना चाह रहे हैं कि स्वच्छ चंद्रमा की चांदनी ईश्वर के प्रकाश को दर्शा रही है, ईश्वर के प्रकाश को दर्शा रही है। अनादि तेरी अनंत माया, ईश्वर की माया अनादि और अनंत है। ईश्वर की माया अनादि और अनंत है। अनादि मतलब जिसका कोई शुरुआत ही ना हो, प्रारंभ ही ना हो, और अनंत मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो। और अनादि मतलब जिसका दिया ना, अर्थ दिया ना, जिसका कोई आरंभ ही ना हो, और अनंत मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो। तो ईश्वर की महिमा इतनी है कि ना उसका कोई आरंभ है ना उसका कोई अंत है। ईश्वर की माया ना आरंभ है उसका, ना कोई अंत है, हमेशा रहने वाला है। अनंत मतलब क्या होता है, हमेशा रहने वाला। जगत को लीला दिखा रही है और सारे संसार को ईश्वर की चमत्कार को दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, यह देखना हो तो देख सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। प्रसार मतलब फैलाव, तो मतलब ईश्वर का विस्तार कितना अधिक है, ईश्वर का विस्तार कितना अधिक है यह देखना हो तो समुद्र की, सागर मतलब क्या होता है, समुद्र, ये सब समुद्र को देखो, समुद्र कितना बड़ा है, देखते हो। अगर ईश्वर का विस्तार देखना है, फैलाव देखना है, तो विशाल समुद्र को देखने से यह पता चलता है कि हमारे ईश्वर का प्रसार कितना है। वास्तव में भगवान दया के क्या है, सिंधु हैं, भगवान दया के सिंधु हैं। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। बोलो, जो सागर की लहरें हैं ना, तरंग मालाएं मतलब क्या होता है, सागर की लहरें। तो सागर की जो लहरें हैं वो क्या कर रही हैं, ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही हैं, ईश्वर के प्रशंसा का राग गा रही हैं। तुम्हारा इसमत हो जिसे निखरना, ओ देख सकता है चंद्रिका को। मिला के बोलो, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही है। कवि कहता है कि जिसे ईश्वर की मुस्कान देखनी हो, जिसे ईश्वर की मुस्कान देखनी हो, वह चंद्रमा की चांदनी को देखे, वो चंद्रमा की चांदनी को देखे। ईश्वर के हंसने को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां, ईश्वर के हंसने की जो ध्वनि है वो नदियों की लगातार कल कल करने की ध्वनियों से सुनाई देती है। ईश्वर की जो मुस्कान है, हंसने की जो ध्वनि है, अगर उसको सुनना हो तो जो नदियों की कल कल की आवाज आती है, जो लगातार कल कल की आवाज आती है, नदियां बहती रहती है ना, उनकी आवाज सुनो तो लगता है प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, कितना प्रभु प्रफुल्लित है, कितना मुस्कुरा रहे हैं। जो तेरी होवे दया निधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। मतलब हे दया के ईश्वर, हे दया के ईश्वर,
जिस पर तेरी कृपा हो जाती है, जिस पर तेरी कृपा हो जाती है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। जिस पर देखिए, जो तेरी होवे दया दया निधि, हे प्रभु जिस पर आपकी दया हो जाती है। आप लोग मांगने जाते हो मंदिर से, कुछ भगवान से मांगते हो ना, तो वही कभी कह रहा है प्रभु आप जिस पे दया कर देते हो, दया निधि आप जिस पे दया कर देते हो उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, मतलब पूरी हो जाती है। सभी ये कहते, मनोरथ मतलब इच्छा होता है, सभी ये कहते हैं पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। प्रकृति की भिन्न भिन्न रूप जैसे चंद्रमा, समुद्र की लहरें आदि सभी क्या कर रहे हैं, ईश्वर की महिमा अपनी उच्च स्वरों में सुना रही हैं। ये सभी ये कहते हैं पुकार करके, सभी मतलब क्या, इसमें किसके किसका वर्णन हुआ है, समुद्र का, चंद्रमा का, चांद का, नदियां का, ये सब क्या कर रही हैं, ईश्वर की प्रशंसा कर रही हैं, मतलब पुकार पुकार के ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही हैं। समझ में आया? तो यही जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता के माध्यम से लोगों को बताया है, क्या किया है, ईश्वर की महिमा का गुणगान किया। इस कविता में कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी ने ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। किसके माध्यम से, नदियों के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से, चंद्रमा के माध्यम से, क्या किया है, ईश्वर की महिमा का गुणगान किया। तो ये था हमारा पहला पाठ, क्या, विमल इंदु की विशाल